नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आज इसका पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसके हम MCQ करेंगे। चलो देखते हैं अपने क्वेश्चन को। और एक बात कि आपको अगर हमारी क्लासें पसंद आई हैं तो अपने संकल्प टेक्निकल क्लासेज को ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब कर ले। और टाइम टाइम पर हम नए नए वीडियो और नई नई चीज़ें डालते रहते हैं, तो उनको देखें। ठीक है, चलो अपने क्वेश्चन देखते हैं कि राम अपने दुकान पर यदि साइकिल को 320 रुपये में बेचता है, ठीक है, तो उसे 20% का घाटा हो जाता है। वह अपनी साइकिल को कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। देखो पहले तो 20% का क्या है, हानि हो रही है। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5, मतलब 5 क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। और 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 5 में से 1 घटा देंगे तो उसका सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ से CP और SP का रेशो क्या आ गया, 5:4। अब ये बोल रहा है 320 रुपये में बेचता है, सेलिंग प्राइस 4 का मान कितना है, 320। तो ये कितना गुना है, इसके 80 गुना है। तो यहाँ से भी ये भी इसका क्या 80 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 400 रुपये आ गई। वह अपनी साइकिल को कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। देखो यहाँ से कॉस्ट प्राइस 400 आई, तो 10% का प्रॉफिट के लिए रेशो क्या हो जाएगा इसका, CP और SP का, तो 1/10 हो गया। मतलब 10 तो CP हो गया और 1 ऐड कर देंगे जो लाभ में, तो 10 में 1 ऐड कर देंगे तो 11 इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का रेशो हो जाएगा। तो CP और SP का रेशो क्या है, 10:11। अब ये क्या है कि यहाँ पे CP क्या था, 400, मतलब कितना गुना है इसके, 40 गुना है। तो जो इसका सेलिंग प्राइस होगी वो भी 40 गुना होगी, तो कितना हो जाएगा, 440 रुपये। तो SP कितना है इसका, विक्रय मूल्य 440 रुपये। तो अपना आंसर क्या हो गया, 440 रुपये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का क्या है, लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। मान लो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100 रुपये थी। ठीक है, तो CP क्या है, 100 रुपये। अब ये कह रहा है कि 10% हानि पे बेच दिया, तो 100 का 10% हानि मतलब 90 रुपये में। ठीक, अब वापस कह रहा है कि यदि वह 20% कम में खरीदता, मतलब 20% कम मतलब 80 रुपये में खरीदता, तो 40% का क्या है, लाभ होता। तो 140/100, 80 का 140/100 कितना आया, 112। 112 है तो ये कितना हो जाएगा, 112। अब 90 और 112 का डिफरेंस कितना दे रखा है, अब अपने को 90 और 112 का डिफरेंस क्या है, 55 रुपये। तो 90 और 112 का डिफरेंस क्या है, 22। 22 का मान क्या है, 55 है। तो 22 का मान क्या है, 55 है। तो 1 का मान यहां से कितना हो जाएगा, 55/22। हमें इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस पूछे। कॉस्ट प्राइस क्या माना था, 100 माना था। तो अगर मैं 1 की वैल्यू को 100 से गुणा कर दूंगा तो इसका मान आ जाएगा अपने पास। तो CP बराबर 100 × 55/22, तो 11 दूनी 22, 11 पंजो 55, 50। तो कितना हो जाएगा, 250 रुपये उसका लागत मूल्य हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ गया, 250 रुपये। ठीक है,
देखो वापस देख लो क्वेश्चन को कि सीपी क्या 100 मान लिया, अब 10% कम में खरीदता मतलब 90 में खरीदता, और नहीं 10% कम में बेच रहा है, ठीक है, तो हानि पे बेच रहा है मतलब 90 में। अब 20% कम में मतलब 80, अब उसको प्रॉफिट हो रहा है वो क्या है 40% हो रहा है, तो 80 का 40% मतलब का 40% प्रॉफिट करेंगे तो क्या है 112। अब 112 और 90 का डिफरेंस कितना है 22, 22 की वैल्यू किसके इक्वल है 55 रुपये, ठीक है, तो अधिक है, तो उसका एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 55/22। तो कॉस्ट प्राइस पूछिए, अगर एक की वैल्यू को मैं कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना रुपये आ गया अपना 250 रुपये, उसका आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपये में बेचा, उसे एक घोड़े पे 15% लाभ तथा दूसरे घोड़े पे 15% हानि हुई, तो कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखो सेम प्रतिशत का क्या है लाभ हो रहा है, दूसरे पे सेम प्रतिशत हानि हो रही है, और ऑप्शन है वो प्रतिशत में ही पूछा है, ठीक है, मतलब मूल्य नहीं पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अभी पिछली क्लास में भी हमने क्या हमेशा हानि होती है, कितनी होती है a²/100, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 15%, तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा 15² 15 की स्क्वायर कितनी होती है 225/100, तो मतलब 2.25% क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 2.25 हो जाएगा, ठीक है। चलो आपको एक शायरी सुना रहा हूँ कि देख कर तेरी रोशनी वहाँ चांद रूठा बैठा है, मतलब देख कर तेरी रोशनी वहाँ चांद रूठा बैठा है, मैंने तुम्हें ही मांगा है जब भी टूटा हुआ तारा देखा है, और तुझ जैसी महक यहाँ किसी में नहीं है, तुझ जैसी महक यहाँ किसी में नहीं है, यकीन कर मेरा मैंने यहाँ का हर एक बाग देखा है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है, उसका लाभ होगा या हानि होगा वो अपने को निकालता है। देखो सीपी क्या आ गया 1 रुपये में 2 की दर, ठीक है, ये यहाँ पे तो रुपये होंगे और ये क्या हो जाएगी 2 की दर रेट हो जाएगी उसकी। 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है तो उसने क्या 3 रुपये में 5 की दर से बेच भी रहा है, ठीक है, तो 3 रुपये में 5 की दर, ऊपर क्या है रुपये नीचे रेट। अब क्या है हमें ये फ्रैक्शन में है, अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 5 तो क्या होगा सीपी और 3 दूनी 6 क्या होगा एसपी, मतलब 5 रुपये में खरीद रहा है और 6 रुपये में बेच रहा था। कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, और प्रतिशत प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है हमें, 1 का प्रॉफिट हो रहा है कहाँ किस पे हो रहा है 5, कॉस्ट प्राइस कितनी है 5, और 100 से क्या है गुणा कर देंगे, तो 100/5 कितना हो जाएगा 20%। तो आंसर जो क्या आ जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा 20%। तो आंसर क्या आ गया 20%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो वह तोलने में क्या है बेईमानी कर रहा है, मतलब
हमें 1000 ग्राम देना होता है लेकिन 900 ग्राम ही वह तोलता है, तो उसको प्रॉफिट कितना हो, उसने कितना प्रॉफिट कमाया 100 ग्राम का। तो प्रॉफिट परसेंटेज देखो 1 किलो का कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम की बजाय वह क्या है 900 ग्राम तोल रहा है, ठीक है। तो यहां से कितना प्रॉफिट होगा 100 ग्राम का। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो 100 तो प्रॉफिट हो रहा है, 900 ग्राम पर हो रहा है, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। तो 100/9 किसकी वैल्यू होती है 11 सही 1/9% का उसका क्या है प्रॉफिट हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 11 सही 1/9% उसने इस जो तौल की प्रक्रिया है उसमें कितना 11 से 1/9% क्या है उसने प्रॉफिट कमाया। मतलब 1 किलोग्राम के स्थान पे उसने 900 ग्राम ही तोला, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको 11 से 1/9%, ठीक है। यदि 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस किसके बराबर है 10 वस्तुओं के सीपी के कॉस्ट प्राइस के। तो यहां से सेलिंग प्राइस तो क्या हो गई 10 हो गई और सीपी क्या हो गया 8 हो गया। तो सीपी और एसपी का रेशो क्या हो गया, सीपी क्या हुआ 8 हुआ और एसपी कितना हुआ 10। देखो 8 रुपये में, मान लो 8 रुपये में वस्तु खरीद रहा है 10 रुपये में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ 2 का हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज 2 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है 8 पर इंटू 100, तो 1/4 मतलब 100/4 मतलब 25% का क्या हुआ प्रॉफिट हो गया। तो आंसर क्या है अपना 25%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का ही उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत देखो 1000 ग्राम 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, इसको क्या है 10% लाभ पर बेच रहा है, तो मतलब 1100 ग्राम, ठीक है। अब वह 800 ग्राम का क्या है उपयोग कर रहा है, ठीक है। तो यहां से वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है 300 ग्राम का, तो उसका लाभ प्रतिशत प्रॉफिट प्रतिशत तो 300 बटा कितना ग्राम तोल रहा है वो 800 ग्राम बटे 100, तो 300/8 मतलब 37 सही 1/2%। तो उसका आंसर अपना आंसर क्या हो जाएगा 37 सही 1/2%, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गया अपना 37 सही 1/2%। मतलब 1000 ग्राम है, इसको 10% लाभ पर बेच रहा है, तो 1100, 1000 का 10% कितना हो गया 1100। अब वह है ना 800 ग्राम तोल का प्रयोग कर रहा है, तो 1100 और 800 का डिफरेंस मतलब 300 ग्राम होगा, मतलब वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है 300 ग्राम का। तो 300 बटा कितने पे कमा रहा है 800 पे, तो 300/800 इंटू 100 मतलब 37 सही 1/2% उसका क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 5% हानि पे बेच रहा है अब की बार, ठीक है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 850 ग्राम का उपयोग कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा। देखो
1 किलो में 1000 ग्राम, ठीक है। इसका 5% हानि 950। अब ये क्या है, 850 ग्राम का उपयोग कर रहा है, ठीक है। तो 850 ग्राम, यहां से इसका कितना डिफरेंस आ गया, 100 ग्राम का। तो जो 100 ग्राम का डिफरेंस है मतलब ये प्रॉफिट है इसका। तो प्रॉफिट परसेंटेज 100 बटा कितने पे, 850 इंटू 100, 1000 बटा 85 मतलब 11 सही 13/17%। इसका क्या आंसर आ गया, 11 सही 13/17, ठीक है। तो इसका जो लाभ प्रतिशत हुआ वो क्या हो गया, 11 सही 13/17। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए के 12 संतरे बेचता है और 20% का क्या है, लॉस उठा लेता है। वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि 20% का लाभ हो। देखो यहां पे क्या है, रुपये लिखेंगे और नीचे रेट, दर, ठीक है। तो 1 रुपये में 12 संतरे बेचता है और 20% का क्या है, नुकसान उठा लेता है। देखो 1 रुपये में 12 और जो नुकसान लॉस कितना हो रहा है, 20%, मतलब उसका शेष कितना बचा, 80 बचा, ठीक है। 100 टोटल राशि 100 है तो 20% का नुकसान मतलब 80 हो गया है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, मतलब 1 रुपये में x संतरे बेच रहा है तो 20% का क्या है उसको लाभ हो। तो लाभ हो तो मतलब 100 + 20 ऐसे कर देंगे, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80/x इक्वल हो जाएगा 120/12। 12 से 12 कैंसिल आउट, 10 से 10। तो x का मान क्या आ गया यहाँ 8, मतलब 1 रुपये में वह 8 संतरे बेचेगा तब उसको 20% का क्या है, लाभ होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 8। तो संतरों की संख्या क्या आ गई, 8 संतरे बेचेगा वो, ठीक है। 1 रुपये में 8 संतरे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 रुपये की 32 चॉकलेट बेचने पे एक व्यक्ति को 40% का लॉस होता है। वह 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचेगी 20% का लाभ हो। देखो रुपये और दर है यहाँ पे। तो 1 रुपये में 32 चॉकलेट बेच रहा है तो 40% का नुकसान मतलब 60, नुकसान मतलब 40% का नुकसान का मतलब क्या हो गया, 60 हो गया। और 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचे कि वह 20% का लाभ हो उसे, तो 120। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 120/32 इंटू 60/x, 60 दूनी 120 मतलब 16। तो x का मान कितना हो जाएगा 16 चॉकलेट, ठीक है। तो वह 1 रुपये में 16 चॉकलेट बेचेगा तब उसको 20% का लाभ होगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व किया जाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 12 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है, 9 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस के। तो सेलिंग प्राइस का मान 9 हो गया और कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 12 हो गई। तो
सीपी और एसपी का रेशो यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीपी तो आ गया 12 और एसपी 9, मतलब 12 रुपये में खरीदा और 9 रुपये में बेच दिया, तो लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 3 का। तो लॉस प्रतिशत निकालेंगे तो 3 बटा कितने पे, 12 पे इंटू 100, 3 चौक 12 मतलब 25 चौक 100, 25% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा उसको। तो अपना आंसर क्या आ गया, 25%। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, मतलब 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब 12 इंटू एस पी इक्वल है 9 वस्तुओं की क्रय मूल्य से, मतलब 9 इंटू सी पी। तो यहाँ से सी पी और एस पी का जो रेशो आया वो क्या है, 12:9 आया। अब 12 रुपये में बेच रहा है, नहीं सॉरी खरीद रहा है, और 9 रुपये में बेच रहा है, तो कितने की हानि हुई अपने को, 3 की। तो लॉस प्रतिशत निकालेंगे तो 3/12 इंटू 100 मतलब 25% का उसको लॉस होगा। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, 25%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मेज को 400 के स्थान पर 350 रुपये में बेचने से हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो उस मेज का क्रय मूल्य, देखो 5% की वृद्धि कितने स्थान पे हो रही है, 400 के स्थान पे 350 में बेचने पर। तो 400 और 350 का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, 5% के। ठीक है, मान लिया मैंने 400 और 350 का डिफरेंस किसके इक्वल मान लिया, 5%। तो 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो एक का मान क्या आ गया, 50/5 इंटू 100, तो वह मेज का क्रय मूल्य कितना आ गया, 1000 रुपये। और ये क्या, मेज की कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य। तो अपना आंसर क्या आ गया, 1000 रुपये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु को 770 में बेचने से 12 से 1/2% की क्या है, हानि होती है। तो वस्तु की लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, देखो पहले तो 12 से 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा, मतलब 24/25/4, और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 1/8 क्या आ गई हानि पर, जो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। देखो तो यहाँ से ये तो क्या हो गया, सीपी हो गया और ये लॉस हो गया। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ गया, यहाँ से 8 तो क्या है, सीपी है, एसपी मतलब लॉस हो रहा है, 8 में से 1 लॉस हो रहा है, तो क्या हो गया 7। अब सेलिंग प्राइस दे रखी है 770, तो 7 की वैल्यू क्या दे रखी है, 770 मतलब कितना गुना है, 110 गुना। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस भी क्या होगी, 110 गुना होगी, तो 880 क्या है इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 880 रुपये। तो उस वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी, 880 रुपये। ठीक है, 7 की वैल्यू 770 के इक्वल है, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 110 रुपये। तो 8 की वैल्यू क्या है, 8 को 110 से गुणा कर देंगे तो 880 हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पे 20% का लाभ कमाता है, तो उसका लागत मूल्य पर लाभ क्या होगा। देखो प्रॉफिट प्रतिशत कितना है, 20%। तो
1/5 हो गई इसकी फ्रैक्शन। ये बोल रहा है ये एसपी है यहां पर और ये क्या है, इसका प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस 5 है और सीपी क्या हो जाएगा 5 है, एक का लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो एक का लाभ कमा रहा है तो वो 4 रुपये में खरीदा होगा उसने। तो उसने पूछा कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट, देखो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट, देखो एक का तो क्या है लाभ, कॉस्ट प्राइस क्या है 4 इंटू 100, तो 25% का क्या है उसको कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट 25% हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो 15 वस्तुओं का सीपी है वो क्या है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, एसपी के बराबर है। तो यहां से सीपी क्या हो गया 10 और एसपी क्या हो गया 15। तो सीपी और एसपी का क्या आया रेशियो, क्या आया 10 और 15। मतलब इनका 10 रुपये में खरीद रहा है 15 में बेच रहा है, तो 5 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज 5 बटा कॉस्ट प्राइस कितनी है 10 है इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 50% का उसको प्रॉफिट हो गया। तो आंसर क्या है अपना 50%, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप अपने चैनल, हमारे चैनल संकल्प टेक्निकल क्लासेज को क्या है कि लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।